तो गाइज़ मेरे घर की हालत देखिए, सारा सामान अस्त व्यस्त इधर से उधर पड़ा हुआ है। बैलून्स पड़े हुए हैं, कपड़े वगैरह जो कुछ भी है ना सब पूरा फैला पड़ा है। और ये ब्लॉग ना पाखी के बर्थडे के दूसरे दिन का है। तो और यहाँ पे बेटा तैयार हो रहा है स्कूल जाने के लिए। तो देखिए मेरे घर का कितनी सुंदर हालत है मेरे घर की। तो हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। तो स्वागत है आपका अपने चैनल प्रांजलि पाखी ब्लॉग्स में और मैं हूँ प्रांजलि। तो जी अभी टाइम हो रहा है 8:30 का और मैं आ चुकी हूँ डस्टिंग करने के लिए। तो मैंने आपको दिखाया ना मेरा घर कैसे अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। तो मतलब घर में कुछ भी हो ना, छोटा बड़ा फंक्शन कुछ भी हो तो उसके बाद ना घर की हालत एकदम ख़राब हो जाती है। तो वैसे अंदर तो कुछ हुआ नहीं था, बाहर ही जो भी केक वगैरह कट जो भी हुआ था बाहर हुआ था। फिर भी अंदर की हालत भी ना एकदम ख़राब हो गई थी। तो बस यहाँ पे मैं लग गई थी समेटने के लिए। तो वही कपड़े बर्तन सारा कुछ पड़ा हुआ है, क्योंकि रात को ना हम लोगों को सोते 12 बज गए थे। तो कुछ नहीं किए थे, बस बाहर से आए। बाहर कभी वो मिस्त्री लोग थे ना तो उनका सामान वगैरह वो अपना लेके गए। फिर उसके बाद रात को 12 ही बज गए थे तो आके सीधे सो गए थे, सारा सब फैला हुआ था। फिर अभी उठे हैं तो फिर बस यहाँ पे बेटा को मैं ना केक मिक्सचर वगैरह था उसको दे दिया है। नाश्ता भी नहीं बनाई हूँ, उसी को मैं कही लो इसको ले जाओ करके। तो बस और फिर उसके बाद उसको तैयार वगैरह किया, फिर लग गई थी डस्टिंग के काम में। और कपड़े वपड़े हैं तो उसको मम्मी देख लेंगी। कपड़े बर्तन को बोल रही थी कि उधर का मैं कर लूँगी, इधर का आप कर लो करके। तो 2 लोग रहो ना तो चीज़ें आसान हो जाती है, आधा आधा काम कर लो। अब वरना एक ही जन के ऊपर सारा कुछ पड़ता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो फिर ना मतलब घर गंदा भी रहता है ना तो एकदम रहाई नहीं पड़ती है, एकदम अजीब सा लगता है कि कब साफ हो तो अच्छा लगे। मतलब ना एक तो टेंशन सी बनी रहती है कि ये काम पड़ा। मेरे को तो ना जैसे ज़्यादा काम रहता है ना तो मेरे को अपने आप गुस्सा आने लगती है। बच्चों को डांटूंगी, सबको डांटा, हस्बैंड को भी। मतलब ज़्यादा काम रहता है ना तो मेरे को ये रहता है कि जल्दी से साफ़ कर लूँ। साफ़ हो जाता है ना तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो फिर बस अंदर का डस्टिंग वगैरह मैं कर ली थी और फिर आ गई थी किचन में। तो किचन से स्टार्ट करूँगी झाड़ू लगाना। तो यहाँ पे मैं लगा लूँगी झाड़ू। और यहाँ पे पाखी भी बैठी हुई है सोफे में, सैंडल पहन रही है। नींद आजकल तो सैंडल स्लीपर वगैरह भी ना वो खोजने लग गई है। पुरानी को नहीं पहनेगी, मुझे न्यू चाहिए करके न्यू निकाल के दो। पूरे घर की मैंने झाड़ू लगा ली है, अब लगाऊंगी पोछा। तो ये सारे बलून्स को ना पाखी अंदर लेके आ गई है, किसी को छूने नहीं दे रही है। तो पूरे घर में बैलून बैलून ही है। तो फिर यहाँ पे देखिए बच्चे लोग ना बैलून के चक्कर में हैं, सारे बच्चे बाहर ही खड़े हुए हैं। और यहाँ पे मैं ना पूरा क्लीन कर ली हूँ घर को। और ये वाले बेडशीट को धोने के लिए डाल दिया है, तो अभी इसमें नहीं बिछाई हूँ, दूसरी बिछा दूंगी। अब कुछ तो घर साफ हो गया है तो थोड़ा सांस में सांस आया है। और ये देखिए पाखी को बैलून लेके घूम रही है इधर से उधर। और मेरा काम तो हो गया था, मैंने नहा धो लिया था। और फिर मम्मी भी बर्तन को धो ली हैं और कपड़े धोई हैं। तो कुछ कपड़े ना हम मशीन में डाल दिए हैं, बेडशीट वगैरह जो थे। और जो साड़ियाँ वगैरह थी जो पहने थे उसको हाथों से ही धो लेंगे। और फिर मम्मी भी नहानी थी, मैंने तो नहा ही लिया था। काम करके मैं सीधे नहा ही ली थी। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग करेंगे नाश्ता। तो नाश्ते में मैंने वैसे कुछ बनाया नहीं था। कल रात में मैंने खीर बनाया था ना, तो फिर खीर को नहीं खाए थे क्योंकि चिकन था ना तो उसके साथ में नहीं खाते हैं, तो नहीं खाए थे तो वही रखी हुई थी। और वैसे भी जितनी ठंडी खीर रहती है ना, खीर बनाओ और दूसरे दिन खाओ ना तो ज़्यादा टेस्ट उसका बढ़ जाता है। तो बस यहाँ पे हम लोग बैठ के कर लेंगे आराम से नाश्ता। और पाखी को मैंने नाश्ता करवा दिया था। फिर उसके बाद यहाँ पे दीदी आई हुई थी तो वो बैठी हैं, बातें बातें हो रही हैं। और मम्मी लेके आई थी गांव से चावल, तो उसको वो साफ़ कर रही हैं। और मैं भी बैठी हूँ तो थोड़ा साफ़ कर लेंगे। तो बड़ा बड़ा कंकड़ है ना तो उनको दिख जाता है चश्मा लगा के, और जो छोटा छोटा रहता है वो नहीं दिखता है। तो बस यहाँ पे मैं मतलब वो करके दे रही थी, तो मैं भी यहाँ पे साफ़ करते जा रही थी।
तो टाइम पास भी होते जा रहा है, बातें भी होते जा रही हैं और काम भी होते जा रहा है अपना। और फिर वहाँ पे हम लोग ना दाल को सुखाए थे, दाल नहीं है वो है उड़द है, अभी दाल नहीं बना है तो उसको धो के सुखाए थे। तो वहाँ पे छाया आ गई थी तो फिर यहाँ पे धूप में ला के मैं डाल दूँगी। तो इसको धोए थे और फिर इसको दलेंगे, दाल बनाएंगे। तो अब होली भी आ रही है, तब होली की तैयारी भी शुरू हो गई है ना। तो इसको भी मम्मी गाँव से ही लेके आई थी। तो बड़े बड़े बनेंगे होली में, तो बस उसी की तैयारी चल रही है। और ये देखिए पाखी को इधर से उधर हो रही है। तो बस आज का वीडियो यहीं तक।